प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि ऐसा संघर्ष था जिसने तीनों लोकों में हलचल मचा दी थी। असुर अपने शक्तिशाली मंत्र और अभेद्य अस्त्र शस्त्रों की मदद से देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। देवलोक की राजा देवराज इंद्र अपने सेनाओं के साथ पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन असुरों की शक्ति इतनी अधिक थी कि वो बार बार पराजित हो रहे थे। देवताओं की पराजय से पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गया। धरती पर सूखा पड़ने लगा, नदियां सूखने लगी और चारों ओर अंधकार छा गया। अर्षि मुनि तपस्या में बाधित होने लगे और प्रजा भय से त्रस्त हो गई। देवताओं ने अपनी स्थिति को समझते हुए एक सभा बुलाई, जिसमें देवताएं ब्रह्मा और विष्णु के साथ इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एकत्रित हुए। सभा में ये निष्कर्ष निकला कि इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र तरीका भगवान शिव से सहायता प्राप्त करना है। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, शिव ही इतने शक्ति रखते थे कि असुरों का अंत कर सके। देवता ऋषियों और मुनियों के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि चारों ओर शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। उनकी चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी और उनकी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। देवताओं ने विनम्रता से शिव की आराधना शुरू की। वे घंटों तक उनकी स्तुति करते रहे, लेकिन शिव की समाधि भंग नहीं हुई। अंततः माता पार्वती ने देवताओं की विनती सुनी और भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने शिव को बताया कि देवताओं की अवस्था अत्यंत दयनीय है और उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता है। शिव ने अपनी आंखें खोली और उनके तीसरे नेत्र से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। उनके आंखों में गहरा क्रोध था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड में असंतुलन को महसूस किया। उन्होंने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरी समाधि भंग की गई है? इंद्र ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, असुरों ने हमें पराजित कर दिया है। तीनों लोग संकट में हैं और अब केवल आपकी कृपा से ही ब्रह्मांड की संतुलन वापस आ सकता है। शिव ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी और समाधि में वापस चले गए। सभी देवता स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में भगवान शिव ने अचानक अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरे नेत्र से एक तीव्र ऊर्जा निकली, जिसने पूरा कैलाश पर्वत को प्रकाशित कर दिया। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि ब्रह्मांड में हर एक जीव इसको महसूस किया। जैसे ही ये ऊर्जा शिव के तीसरे नेत्र से बाहर निकली, एक दिव्य आकृति का निर्माण हुआ। वह आकृति थी महाकाल, शिव का सबसे रौद्र और शक्तिशाली रूप। महाकाल का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए समय और मृत्यु के स्वामी का प्राकट्य था। महाकाल का स्वरूप अत्यंत भयंकर और अद्भुत था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, उनके माथे पर भस्म लगा हुआ था और उनकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थी। उनके हाथों में त्रिशूल था, जो हर प्रकार के नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए तैयार था। शिव ने महाकाल से कहा, यह ब्रह्मांड अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। असुरों को पराजित करो और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करो। महाकाल ने आदेश का पालन करते हुए तीनों लोकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका एक ही दर्शन असुरों के लिए भय का कारण बन गया। अब समय आ गया है कि इस असंतुलन का संहार हो। असुरों का नाश करके ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित करूंगा। महाकाल ने अपने दिव्य प्रहार के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महाकाल के तीसरे नेत्र से निकली तेजस्वी ऊर्जा ने पूरे आकाश में फैलते ही असुरों के जादू और मंत्र को नष्ट करने लगा। हर बार जब महाकाल ने त्रिशूल को हवा में लहराया, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय की रेखा ही टूट गई। उनकी तीक्ष्ण धार ने असुरों के कवच और आयुधों को चीर दिया। महाकाल ने केवल भौतिक अस्त्रों का ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक दिव्य ऊर्जा और समय के चक्र की शक्ति का भी प्रयोग किया। उनके प्रहार से असुर के मन में भय का बीज बो गया और उनकी एकता चिर गई। असुरों का विनाश और संतुलन की पुनर्स्थापना महाकाल के प्रचंड प्रहारों के आगे असुरों की सेना क्षीण हो गई। एक एक प्रहार में महाकाल ने न केवल असुरों की शक्तियों को नष्ट किया, बल्कि उनके अंदर छुपी नकारात्मक ऊर्जा को भी विघटित किया। अंत में महाकाल ने असुरों की संपूर्ण शक्ति को समाप्त कर देवताओं के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त किया और देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कैलाश पर्वत में संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और संतुलन की वार्ता पहुंच गई।